हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आर्किटेक्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अभी हमने कुछ पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो कुछ मैंने आपको नोट्स दिए थे, तो उसको अपने नोट्स बुक में लिख लीजिए, ठीक है। और कुछ एमसीक्यू में मैंने करवाया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वीडियो देख देख के मैंने वीडियो पे पिछला अपलोड कर रखा है, उसको आप देखिए, ठीक है। तो आज हम देखेंगे डीसी मशीन। डीसी मशीन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। और डीसी मशीन के अंतर्गत हम दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। डीसी मशीन के अंतर्गत दो मशीन हम पढ़ेंगे, ठीक है। डीसी मशीन के अंतर्गत हम दो मशीन पढ़ेंगे। एक पहला आपका है डीसी जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर। एंड सेकेंड पढ़ेंगे हम डीसी मोटर, ठीक है, डीसी मोटर। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, इन दो डीसी मशीन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। यानी कि डीसी मशीन के आपके दो मशीन है, ठीक है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कवर करेंगे डीसी जनरेटर को, ठीक है। डीसी जनरेटर के बारे में देखेंगे, ठीक है, इसके फंक्शन जानेंगे, ये किस प्रकार से वर्क करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हमें डीपली अध्ययन करना है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर के अंतर्गत हम निम्नलिखित टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। पहला आपका है इंट्रोडक्शन, ठीक है। पहला आपका है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम डीसी जनरेटर की कुछ कंसेप्ट जानेंगे, ठीक है, उसकी शब्दावली जानेंगे, ठीक है। डीसी जनरेटर होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम उसको पढ़ेंगे। आगे हमें पढ़ना है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यानी कि डीसी जनरेटर का बनावट कैसा होता है, ठीक है। डीसी जनरेटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसकी बनावट कैसा होता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत? कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत, यानी कि संरचना, इसको हिंदी में आप बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संरचना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वर्किंग, ठीक है, वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर, वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है, वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। इसमें हम देखेंगे डीसी जनरेटर किस प्रकार से आपका वर्क करता है, ठीक है। डीसी जनरेटर के आपकी किस प्रकार के फंक्शन है और ये वर्क कैसे करता है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम कवर करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका ईएमएफ इक्वेशन ऑफ, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक। इस टॉपिक के अंतर्गत हम डीसी जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, ठीक है, उसका ड्राइवेशन करेंगे। किसके अंतर्गत? ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। इस टॉपिक के अंतर्गत हम डीसी जनरेटर का ईएमएफ के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। इसमें हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, यानी कि डीसी जनरेटर आपके कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनका यूज कहाँ किया जाता है, हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। एक और आपका टॉपिक बच जाता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर का, ठीक है, विशेषताएं, यानी कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, गुण होता है, एक इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर के अंतर्गत इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कुल 6 टॉपिक्स को कवर करना है डीसी जनरेटर के अंतर्गत, ठीक है। पहला है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा कंस्ट्रक्शन, संरचना, तीसरा है वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर का कार्यविधि, चौथा है आपका ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है, और पांचवा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, 6 है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। तो हम इन टॉपिक को डीसी जनरेटर के अंतर्गत कवर करेंगे, ओके। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी हमने देखा था डीसी जनरेटर के कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। उस टॉपिक में पहला हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन, ठीक है, परिचय, ठीक, डीसी जनरेटर का परिचय। तो इसमें हम सबसे पहले डीसी जनरेटर की आवश्यकता हमें क्यों होती है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर डीसी पे वर्क करेगी, ठीक है।
तो डीसी करेंट का जिस जिस क्षेत्र में हमारा यूज होगा, ठीक है, डीसी करेंट का जिस जिस क्षेत्र में हमारा यूज होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, डीसी जनरेटर का प्रयोग करेंगे। ऐसे नहीं है, कुछ चीज़ों में हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें क्या करना है, बड़े पैमाने पे अगर माने तो ठीक है डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं उस पर, ठीक है। जैसे कि आपका सिनेमा प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, सिनेमा प्रोजेक्टर में हम डीसी करेंट का यूज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या डीसी जनरेटर प्रयोग करेंगे, ठीक है। और बैटरी में आपका हो गया, बैटरी जो है आपकी 12 वोल्ट, इसमें भी आपके डीसी होती है, बट वहाँ पे जनरेटर प्रयोग नहीं करते, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं एसी को डीसी में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह डीसी उपलब्ध हो तो सिर्फ और सिर्फ उसको डीसी जनरेटर के द्वारा ही उसमें सप्लाई दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, एसी को भी डीसी में कन्वर्ट करके हम डीसी में सप्लाई दे देते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे हमें डीसी जनरेटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में भी हमारे डीसी जनरेटर प्रयोग किया जाते हैं, ठीक है, विद्युत रासायनिक क्रियाओं में भी डीसी जनरेटर का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो डीसी जनरेटर होता क्या है, ठीक है, डीसी जनरेटर होता क्या है, तो डीसी जनरेटर आपका वह डीसी मशीन है, ठीक है, डीसी जनरेटर आपका वह डीसी मशीन है, ठीक है, डीसी जनरेटर आपका वह डीसी मशीन है, ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी को, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल यानी कि डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि डीसी जनरेटर आपका वह डीसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आई समझ, डीसी जनरेटर क्या होता है, ठीक है। आपसे जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चन से पूछा जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इंटरव्यू में जब भी आपसे पूछा जाएगा डीसी जनरेटर क्या होता है, ठीक है, तो आप एक लाइन में डिफिनेशन वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो डीसी जनरेटर क्या होता है, ठीक, तो डीसी जनरेटर वह डीसी मशीन होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये आपका जो वर्क करता है, ठीक है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे वर्क करता है, ठीक है, जो ये डीसी जनरेटर आपका वर्क करता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे वर्क करता है, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे आपका डीसी जनरेटर आपका वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे वर्क करता है, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे वर्क करता है, ठीक है। और किस सिद्धांत पे वर्क करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे वर्क करता है, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, यानी कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे आपका डीसी जनरेटर क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर के इंट्रोडक्शन में आप इतना सारा देखें, ठीक है। तो डीसी फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, ठीक है। डीसी जनरेटर क्या होता है, तो डीसी जनरेटर आपका होता है डीसी जनरेटर आपका वह मशीन होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये किस पे वर्क करता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे करता है, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के रूल पे क्या करता है, ठीक। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इतने सारे टॉपिक्स है, इसमें दोनों चीज हम देखेंगे किसमें, जब आपको वर्किंग बताएंगे डीसी जनरेटर का, तो उसमें इन दोनों चीजों को मैं बताऊंगा। क्या होता है फैराडे राइट हैंड रूल, ठीक है, सॉरी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम क्या होता है, जब वर्किंग आपको बताएंगे तो उसमें आपको ये टॉपिक जो है हम बता देंगे, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आपको उसी वर्किंग बताते टाइम मैं आपको ये दोनों टॉपिक्स को बता दूंगा। आप चाहो तो इसको जो है कि बुक से भी पढ़ सकते हो, ये पीछे पढ़ाया गया आपका, ठीक है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि ये यदि आप नहीं जानोगे तो फिर उसकी वर्किंग समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इन दो टॉपिक्स को आप क्या करना, कवर कर लेना, ठीक है। बुक से नहीं करोगे तो फिर भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, फिर भी मैं आपको बताऊँगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा डीसी जनरेटर का, ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम देखे, ठीक है। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन, उसकी संरचना, उसकी बनावट कैसी होती है, ठीक है।
तो डीसी जनरेटर की बनावट कैसी होती है, तो हम उसका अध्ययन करेंगे अब, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर, यानी कि डीसी जनरेटर का संरचना, ठीक है, डीसी जनरेटर का संरचना, ठीक है, डीसी जनरेटर की संरचना, ठीक है, कैसा बना होता है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन जो होता है, उसकी संरचना होती है, जो बनावट होती है, उसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है स्टेशनरी, ठीक है, स्थिर भाग। पहला कौन सा भाग है? स्थिर भाग, ठीक है, यानी कि स्टेशनरी पार्ट, स्टेशनरी पार्ट पहला भाग आपका है स्टेशनरी पार्ट, ठीक है। और दूसरा भाग आपका है रोटेटिंग पार्ट, ठीक है, रोटेटिंग पार्ट, ठीक है, यानी कि रोटेटिंग पार्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं घूमने वाला भाग, ठीक है, घूमने वाला भाग, स्थिर भाग और घूमने वाला भाग। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर में जो डीसी जनरेटर की जो संरचना होती है, ठीक है, वो दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका स्थिर भाग, यानी कि वो भाग जो स्थिर होते हैं, ठीक है। रोटेटिंग भाग वो भाग होते हैं जो रोटेट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट्स को देखते हैं बाय फिगर के माध्यम से, ठीक है, एक फिगर के माध्यम से हम देखते हैं दोनों पार्ट्स कहाँ होते हैं, इन पार्ट्स के अंतर्गत कौन से पार्ट्स आते हैं और इस पार्ट्स के अंतर्गत कौन सा पार्ट होते हैं, एक फिगर के माध्यम से हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिगर के माध्यम से, ठीक है। तो डीसी जनरेटर का सबसे पहले यदि मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, तो सबसे पहले एक आपका वह आवरण होता है, आउटर कवर होता है, ठीक है, आउटर कवर होता है। पूरा जो आपका आउटर कवर होता है उसका एक पैर होता है, ठीक है, फीट होता है जिसपे वो टिका होता है, ठीक, जैसे हम लोग का एक पैर है, दो पैर है, ठीक है, जिसपे हम खड़े हो सकते हैं। तो ये डीसी जनरेटर आपका पूरा टोटल है, इस फीट पे यानी पैर पे क्या होगा? खड़ा होगा, ठीक है। इस फीट यानी पूरा डीसी जनरेटर को रखने के लिए कोई स्थान चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? बेस, ठीक है, क्या बनाते हैं? बेस। बेस जो ये बना होता है, ठीक है, ये कंक्रीट का बना होता है, ठीक है, किसका बना होता है? कंक्रीट। कंक्रीट मतलब सीमेंट, ठीक है, गिट्टी, बालू, उसका ये ढाल कर बनाया जाता है, ठीक है, ये बेस होता है। उसके बेस पे ही इस डीसी जनरेटर को हम क्या करते हैं? फिट करते हैं, ठीक है, इस डीसी जनरेटर को क्या करते हैं? फिट करते हैं, इस बेस पे ही फिट करते हैं। उसके बाद आपका ये जब कवर है, आउटर कवर, ठीक है, तो आउटर कवर आपका दो पार्ट्स में होता है, ठीक है, ये आपका जो कवर होता है वह कवर ये दो पार्ट्स में होता है, ठीक है, ये आपका दो पार्ट में होता है। पहला आपका होता है, ठीक है, ये वाला भाग, ठीक है, इसको बोलते हैं आउटर कवर। क्या बोलते हैं? आउटर कवर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आउटर कवर, या कह सकते हैं वह आवरण, ठीक है, आउटर कवर या वह आवरण, ठीक है। वह आवरण का काम क्या होता है? ठीक है, वह आवरण का काम क्या होता है? जैसे कि हम किसी भी चीज़ को डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो उसका सबसे पहले हम देखते हैं कि सुरक्षा करना जरूरी होता है, उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, क्या करना? जैसे कि हमें यहाँ पे घर है तो हम क्या किए हैं? दीवार बना रखे हैं ताकि हमको जो है किसी प्रकार की हानि न हो। जो भी बाहर से जो भी आएगा या जानवर या किसी भी प्रकार का कोई भी बाधाएं आएंगी उससे टकराएंगी, हमसे नहीं टकराएंगी। सेम उसी प्रकार आपका होता है आउटर कवर, ठीक है। आउटर कवर का जो काम होता है, जितने पार्ट्स अंदर होते हैं यानी आंतरिक जितने भी पार्ट्स होते हैं उसकी क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, यानी वह आघात से इसको क्या करता है? आंतरिक भागों को बचाता है। जो वह आघात होते हैं यानी कि मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकली रूप से क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है। तो आउटर कवर का काम क्या होता है? वह आउटर कवर का काम क्या होता है? मैकेनिकली प्रोटेक्शन प्रदान करना, ठीक है, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना। किसको? आंतरिक भागों को, ठीक है।
आंतरिक भागों को आउटर कवर क्या करता है, मैकेनिकली प्रोटेक्शन प्रदान करता है, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। आउटर कवर बना किसका होता है, ठीक है। यदि छोटी मशीन की बात करें, ठीक है, आपका स्मॉल मशीन की बात करें तो स्मॉल मशीन में आपका जो बना होता है आउटर कवर, ये बना होता है आपका ढलवा लोहे का बना होता है, यानी कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, ढलवा लोहा का बना होता है। छोटी मशीन के लिए हम इसका यूज करते हैं ढलवा लोहा, ठीक है। और बिग साइज की जो मशीन होती है इसका जो आउटर कवर यूज किया जाता है, ठीक है, वो किसका किया जाता है, एनिल स्टील, ठीक है, एनिल स्टील की, ठीक है, किसकी, एनिल स्टील की यूज करते हैं, ठीक है। तो आउटर कवर के ठीक आपका एक और पार्ट्स होता है, ठीक है, एक और पार्ट्स होता है ये वाला, ठीक है। इस पार्ट्स को बोलते हैं हम योग, क्या बोलते हैं, योग या मैग्नेटिक सर्किट, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सर्किट, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। यानी कि आउटर कवर के ठीक नीचे आपका जो पार्ट्स होता है, ठीक है, इसी में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। कभी भी आप डीसी जनरेटर को खोल के देखेंगे इसमें दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको फिगर पे भी दिख रहा है, ठीक है, फिगर पे आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे आपको एक फिगर आ रही है, उसमें आपको दिख रहा है, ठीक है, दो पार्ट्स है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना, दो पार्ट्स है, एक इधर एक इधर, ठीक है। नीचे वाला पार्ट्स होगा आपका क्या होगा, योग होगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। ये बना किसका होता है, ये भी आपका छोटी मशीन यदि हो, ठीक है, यदि छोटी मशीन हो तो ढलवा लोहे का बनेगा, ठीक है। यदि बड़ी साइज की मशीन हो तो एनिल स्टील का बना होता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, दो अलग अलग है, बने सेम है, ठीक है, तो क्यों ना हम एक ही बना दें। होता क्या है, यदि इसका कनेक्शन यदि बाहर से हो जाए तो बाहर वाले में भी क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा, ठीक है, बाहर वाला भाग भी क्या हो जाएगा, चुंबक बन जाएगा। कोई भी लोहा आता है इस पे चिपक जाएगा ना, हमारा खतरा हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, खतरा। तो क्या करते हैं कि इन दोनों पार्ट्स को, ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को हम क्या करते हैं, ठीक है, इंसुलेटेड कर देते हैं, मतलब एक दूसरे से हम इंसुलेट कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक दूसरे से हम क्या करते हैं, इंसुलेट कर देते हैं, ठीक है। 0.3 mm से लेके 0.5 mm की इंसुलेटिंग परत डाल देते हैं, जिससे ये और ये क्या हो जाता है, आपका अलग रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसमें आपका, ठीक है, आई समझ, ठीक। तो आपका योग और मैग्नेटिक सर्किट किसका बना होता है, ढलवा लोहे का, छोटी मशीनों में, ठीक है। बड़ी मशीनों में जो यूज करेंगे एनिल स्टील का यूज करेंगे, ठीक है। योग और मैग्नेटिक सर्किट का काम क्या होता है, ठीक है, योग और मैग्नेटिक सर्किट का काम क्या होता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो होता क्या है, जो भी डीसी हमारी मशीन होती है, ठीक है, जो भी हमारी डीसी मशीन होती है वो चुंबक से चलती है, ठीक है, क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र में होता है। जैसे कि करंट को चलने के लिए किसी एक पथ की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारा आपका इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, वायर क्या हम लगाए रहते हैं, ठीक है, वायर लगाए रहते हैं, वायर में क्या होती है, करंट फ्लो होती है। उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यानी फ्लक्स को भी सेट अप होने के लिए यानी चलने के लिए कोई ना कोई एक मार्ग होना चाहिए, ठीक है, वो मार्ग आपका, ठीक है, ये प्रदान करता है कौन, मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होता है, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में आपका फ्लक्स फ्लो होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होता है। तो ये वाला भाग यानी योग आपका क्या करता है, ठीक है, चुंबकीय परिपथ प्रदान करता है, ठीक है, योग क्या करता है, चुंबकीय परिपथ प्रदान करता है, ठीक। आगे है आपका, ठीक है, इसमें पार्ट्स आपका एक और लगा होता है, ठीक है, ठीक। इस पार्ट्स का नाम है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक पोल, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक पोल, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक पोल बोलते हैं, यानी कि चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव किस पे स्थापित होता है, ठीक है, योग पे यानी मैग्नेटिक सर्किट पे, क्या इस पे ही तो लगा है, कौन, मैग्नेटिक पोल, इस पे ही तो लगा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक पोल आपका किसका बना होता है, ठीक है, मैग्नेटिक पोल आपका किसका बना होता है, तो छोटी मशीनों के लिए हम इसको बनाते हैं किससे,
ढलवा लोहे से बनाते हैं, और बड़ी मशीनों के लिए हम किससे बनाते हैं, एनियल स्टील से ही बनाते हैं। ठीक है, तो पोल, मैग्नेटिक पोल, ठीक है, मैग्नेटिक पोल आपका छोटी मशीनों के लिए ढलवा लोहे से, ठीक है, बड़ी मशीनों के लिए एनियल स्टील। यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट तीनों बिल्कुल सेम होते हैं, सेम चीज़ के बने होते हैं। ठीक है, तीनों क्या सेम चीज़ के बने होते हैं। ठीक है, इस पोल के ऊपर, ठीक है, इस पोल के ऊपर आपका एक और पार्ट्स लगा होता है, उस पार्ट्स का नाम है, ठीक है, इस पोल के ऊपर एक और पार्ट लगा होता है, उस पार्ट्स का नाम है पोल शू। ठीक है, इस पार्ट्स का नाम होता है पोल शू। क्या है, क्या है, पोल शू। इस पार्ट्स का नाम है पोल शू। तो दो पार्ट यानी मैग्नेटिक पोल, ठीक है, यानी चुंबकीय ध्रुव, ठीक है, मैग्नेटिक शू, ये दोनों क्या होते हैं, एक ही पे होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक पोल क्या करता है, मैग्नेटिक पोल फील्ड वाइंडिंग को धारण करता है। ठीक है, मैग्नेटिक पोल क्या करता है, फील्ड वाइंडिंग को धारण करता है। इसमें हम जब फील्ड वाइंडिंग करते हैं तो उसको ये क्या करता है, धारण करता है, उसको उस पर स्थापित की जाती है पोल पे, मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी फील्ड वाइंडिंग को। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को मैग्नेटिक पोल पे स्थापित की जाती है। ठीक है, पोल शू का काम क्या होता है, यानी कि पोल शू क्या करता है, ये कि जो हमारी वाइंडिंग जब इस पे हम कर देते हैं, ठीक है, जब हम इस पे वाइंडिंग हम कर देते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि वाइंडिंग हमारा नीचे खिसक न पाए, यानी नीचे गिर न पाए, यानी सरक न पाए, इसलिए हम पोल शू लगा देते हैं। ठीक है, ये पोल शू क्या करता है, वाइंडिंग को लॉक कर देता है। ठीक है, पोल शू क्या करता है, वाइंडिंग को लॉक कर देता है। ठीक है, और इसका एक और काम है, ठीक है, काम ये है कि इस पे जब हम फील्ड वाइंडिंग करेंगे तो, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कि जनरेट होगा, वो क्या करेगा, आपका इस सर्किट शो के कंप्लीट पथ प्रदान करेगा। तो जब ये आपका, ठीक है, जब यहाँ पे आपका आर्मेचर है, ठीक है, बीच में क्या होगा, आपका आर्मेचर होगा। तो बीच में जब आपका आर्मेचर होगा तो आर्मेचर में जितने भी सारे कंडक्टर है उनको फ्लक्स मिलने चाहिए। ठीक है, उनको फ्लक्स कट करने चाहिए। तो अगर ये आपका सीएम ऐसे ही यदि ये आगे फ्लक्स स्थापित हो जाएगा और कंडक्टर आपका पूरा इतना में फैला हुआ है, तो जो किनारे और किनारे के जो कंडक्टर होंगे वो क्या होंगे, उसमें करंट आपका उत्पन्न नहीं होगा, मतलब सॉरी ईएमएफ आपका उत्पन्न नहीं होगा। जब आपका उसमें ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो पोल शू का एक और काम है आपका, क्या 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 काम है, मैग्नेटिक फ्लक्स को वितरित करना। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी आपका पोल शू का काम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स में कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चंस क्या बनते हैं आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस पहला आपका ये बनता है कौन सा पार्ट किस चीज़ से बना है। सपोज करो आपका योग पूछ दिया, योग किस चीज़ से बना होता है, ढलवा लोहे का बना होता है। ठीक है, पूछ देगा आपका आउटर कवर किसका बना होता है, ठीक है, ढलवा लोहे का बना होता है। पोल किस चीज़ का बना होता है, उसका काम क्या होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन जब आपकी पूरी वीडियो आप पढ़ लेंगे तो शायद कोई क्वेश्चन बचे जो कंस्ट्रक्शन पे आप न कर पाओ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में आप बिल्कुल कर लोगे बिना झिझक। ठीक है, कॉन्फिडेंटली आप उसको करके आओगे। ठीक है, बस ये है कि आप लास्ट वीडियो तक बने रहें। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, तो उसके बाद पोल शू के बाद, ठीक है, आते हैं हम पोल का जो मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, पोल पे जो मेन उद्देश्य हमारा होता है, इस पे हम वाइंडिंग करते हैं। कौन सा, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, पोल पे हम कौन सा वाइंडिंग करते हैं, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो पोल पे हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं। पोल पे जो वाइंडिंग की जाती है उसको फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये कॉपर की बनी होती है। ठीक, किसकी बनी होती है, कॉपर की। ठीक है, एक सिरा आपका यहाँ से निकलेगा। ठीक है, एक सिरा आपका कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, और एक सिरा आपका यहाँ से निकलेगा। ठीक है,
एक सिरा आपका यहाँ से निकलेगा और एक सिरा आपका यहाँ से निकलेगा, यानी कि आपके दो सिरे निकलेंगे, ठीक है, दो सिरे आपके यहाँ से निकलेंगे। तो आपकी वेल्डिंग जो, इस वेल्डिंग को जो बोलते हैं, ठीक है, इस वेल्डिंग को जो हम बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड वेल्डिंग, यानी कि फील्ड वेल्डिंग, ठीक है, फील्ड वेल्डिंग। और ये आपकी जो वेल्डिंग की जाती है ये दो टाइप से की जाती है, ठीक है, ये दो प्रकार से की जाती है। पहला आपका होता है शंट वाइंडिंग, ठीक है, शंट वाइंडिंग। दूसरा होता है आपका सीरीज वाइंडिंग, ठीक है। पहला आपका होता है शंट वाइंडिंग, दूसरा होता है आपका सीरीज वाइंडिंग। दोस्तों आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि वाइंडिंग तो एक ही है, हम उसमें कैसे शंट वाइंडिंग कर देते हैं, कैसे सीरीज वाइंडिंग कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस ये आता है, हम किसी वाइंडिंग को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि ये शंट है और ये वाइंडिंग आपका सीरीज है, ठीक है। तो इसका शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग को प्रैक्टिकली रूप से पहचानने का तरीका यही है कि जो शंट वाइंडिंग है, ठीक है, ये आपका इसमें फेरों की संख्या अधिक होती है। शंट वाइंडिंग में आपका, ठीक है, फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। शंट वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक होती है और पतले तार यूज किए जाते हैं, ठीक है। शंट वाइंडिंग में आपका पतला तार यूज किया जाता है और इसमें फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। सीरीज वाइंडिंग में आपके मोटे तार यूज किए जाते हैं और इसमें फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो प्रैक्टिकली हम देख लेंगे कि ये पतला तार है तो ये शंट वाइंडिंग होगा, उसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। सीरीज वाइंडिंग पहचानने का तरीका ये है कि ये आपका मोटे तार इसमें होंगे और फेरों की संख्या भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो आपके यहाँ से कंप्लीट होता है आपका फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग, तो इसके आपके ऊपर भी एक पार्ट होता है, ठीक है। सपोज करो आपकी ये पूरा मशीन क्या हुआ, मैन्युफैक्चर हो गई, यानी बन गई, या आप मशीन कहीं एक स्थान पे दूसरे स्थान पे आप ले जाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उठाए, हाथ से उठाए और ले जाके रख दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाथ से उठाए और ले जाकर रख दिया, ऐसा नहीं है। अब क्या करोगे, आप इस हुक के माध्यम से, इस आई लिफ्ट के माध्यम से, इस आई लिफ्ट के माध्यम से आप क्या करोगे, उसको लिफ्ट कर पाओगे, यानी उठा के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, ठीक है। इस पे एक और आपका टर्मिनल होता है, ठीक है, जहां से हम क्या करते हैं, इनपुट को देते हैं, इनपुट या आउटपुट लेते हैं, ठीक है। जहां से हम क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट लेते हैं। वहाँ से हम यहाँ पे ये जगह कर देते हैं, ठीक है, वहाँ से कंजेस्टेड हो रहा है। तो ये था हमारा क्या, मैग्नेटिक पोल, ये क्या था हमारा मैग्नेटिक पोल, और ये वाला क्या था हमारा मैग्नेटिक शू, ठीक है, क्या था, मैग्नेटिक शू था। तो एक और यहाँ पे बॉक्स लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे एक और बॉक्स लगा होता है, उस बॉक्स को बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स। यहाँ से आपकी इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई जो है कि ली और दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका सप्लाई दी और ली जाती है, आपका यहाँ पे एक बॉक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक बॉक्स होता है, यहाँ से हम जो है कि सप्लाई लेंगे या देंगे। कनेक्शन अभी हम बताएंगे किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे, जब आपका पूरा फिगर बन के तैयार हो जाएगा तो आपको कनेक्शन भी करके बताएंगे किस प्रकार से कनेक्शन होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये सभी पार्ट्स जितने भी आपको मैंने बताया, अभी जितने भी सारे पार्ट्स आप देखे हो, ये सभी पार्ट्स जो आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, वो स्टेशनरी यानी कि स्थिर भाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। जितने भी पार्ट्स आप देखे हैं वो किस पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं, स्थिर भाग के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम देखेंगे रोटेटिंग पार्ट, ठीक है। पहला हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है स्टेशनरी पार्ट, ठीक है। स्टेशनरी पार्ट के अंतर्गत हम कौन कौन से पार्ट्स देखे थे, ठीक है। पहला आपका है आउटर कवर, दूसरा आपका है योक मैग्नेटिक सर्किट, तीसरा आपका है फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग आपका दो प्रकार से होते हैं, शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग आपके दो प्रकार के होंगे, पहला आपका शंट वाइंडिंग और दूसरा आपका क्या होगा, सीरीज वाइंडिंग, ठीक है।
फीट, ठीक है, बेस, ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, आपके स्टेशनरी पार्ट के अंतर्गत आएंगे, स्थिर भाग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आगे है आपका मैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक शू और टर्मिनल बॉक्स, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, स्टेशनरी पार्ट यानी कि स्थिर भाग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं रोटेटिंग पार्ट, ठीक है, रोटेटिंग पार्ट यानी कि घूमने वाला भाग, डीसी जनरेटर का घूमने वाला भाग अब देखते हैं, ठीक है। तो जो घूमने वाला भाग होता है, सबसे पहले आपका क्या होगा, शाफ्ट होगा, सबसे पहले क्या होगा, शाफ्ट होगा। शाफ्ट पे क्या कसा होगा, आर्मेचर, ठीक है, शाफ्ट पे स्थापित क्या किया गया होगा, आर्मेचर। तो शाफ्ट पे ही हम आर्मेचर को स्थापित करते हैं, ठीक है। आर्मेचर की स्थापना जो होती है किस पे होती है, वो शाफ्ट पे होती है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं शाफ्ट, ठीक है। तो जो शाफ्ट बना होता है, शाफ्ट जो बना होता है आपका, ठीक है, ये माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। ये किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है, एमएस स्टील का बना होता है। जो सॉफ्ट आपके होता है माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। इसी पर हम क्या करते हैं, मैकेनिकली पावर देते हैं, ठीक है, मैकेनिकल पावर देते हैं, किस पे देते हैं, शाफ्ट पे, ठीक है। शाफ्ट पे मैकेनिकल पावर देते हैं, किसके माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से, डीसी ड्राइव के माध्यम से, ठीक है। तो आपके ड्राइव के माध्यम से क्या करते हैं, सॉफ्ट पे ही हम क्या करते हैं, आपका सप्लाई देते हैं, वो मैकेनिकल पावर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसके ऊपर मैंने अभी बताया क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर में आपके क्या होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, आर्मेचर में आपके स्लॉट कटे होते हैं, मतलब खांचे कटे होते हैं, ठीक है। उन खांचों में हम क्या करते हैं, उनमें हम वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि कंडक्टर को स्थापित करते हैं, वाइंडिंग्स को स्थापित करते हैं, ठीक है। तो आर्मेचर में आपके स्लॉट कटे होंगे, स्लॉट में ही हम क्या करेंगे, वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। तो वाइंडिंग इस पे जो हम करते हैं, ये आपकी वाइंडिंग को मैंने क्रॉस और डॉट में शो किया है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इस वाइंडिंग को हम बोलेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, क्योंकि ये आर्मेचर पे किए गए, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। ये क्या है आपका, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। ये क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग, किस पे की गई होती है, आर्मेचर पे की गई होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्मेचर बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आर्मेचर। उसके बाद सॉफ्ट पे आप आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे आ जाएंगे तो आपको कम्यूटेटर लगा होता है, ठीक है, सॉफ्ट पे ही लगा होता है आपका कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर पे आपके लगे होते हैं ब्रश, ठीक है। कम्यूटेटर पे आपके लगे होते हैं क्या, ब्रश, ठीक है, कम्यूटेटर पे आपके लगे होते हैं ब्रश। तो कम्यूटेटर आपका क्या करता है, ठीक है, ये हो गया आपका कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर आपका जो बना होता है, ठीक है, इसको हम बनाते हैं हार्ड कॉपर से, ठीक है। किससे बना होता है कम्यूटेटर आपका, हार्ड कॉपर बना होता है, ठीक है, हार्ड कॉपर से हम इसको कम्यूटेटर, इसका हिंदी में आपका दिक् परिवर्तक, कभी कभी आपके एग्जाम्स में हिंदी में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड्स आप जानेंगे, बिकॉज कभी आपका हिंदी में आ जाता है तो आप जो है कुछ इसको जानते नहीं रहते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश देखना पड़ता है, तो आपका समय लॉस होता है, ठीक है। तो समय को बचाने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको जानना होगा, ठीक है। तो कम्यूटेटर का आपका हिंदी नेम है दिक् परिवर्तक, ठीक। ये किसका बना होता है, हॉट कॉपर का बना होता है, ठीक है। कम्यूटेटर में आपके सेगमेंट्स कटे होते हैं, ठीक है, किसके क्या कटे होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, चार सेगमेंट, इस प्रकार से अन्य सारे सेगमेंट होते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट्स आपके अलग होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग, किसके द्वारा अलग होते हैं, ये माइका फिल्म के द्वारा अलग होते हैं, ठीक है। माइका इंसुलेटिंग मटेरियल एक होती है, उसके द्वारा ये क्या करते हैं, अलग होते हैं सेगमेंट्स। कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स होते हैं वो माइका के द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। तो माइका यहाँ पे जो इसकी परत होती है, इसकी जो है कि आपकी चौड़ाई होती है 0.3 से 0.5 mm तक होती है, ठीक है। माइका फिल्म की जो चौड़ाई होती है 0.3 से 0.5 mm के बीच होती है, ठीक। तो कम्यूटेटर का आपका काम क्या होता है, ठीक है, कम्यूटेटर का आपका काम क्या होता है,
कम्यूटेटर आपका एसी करंट को डीसी में करता है, ठीक है, डीसी करंट को एसी में करता है, ठीक है। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में चेंज करता है, ठीक है, इसका काम होता है, ठीक है। तो आपका ये जितने भी सारे यहाँ पे पार्ट्स थे, ठीक है, ये जितने भी सारे आपके यहाँ पे पार्ट्स थे, ठीक है, एक ब्रश बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ब्रश लगा हुआ है, ठीक, ये आपका ब्रश है, ठीक है। क्या है इसका, ब्रश, ब्रश आपका कार्बन के बने होते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटर आपका कंप्लीट हुआ, कम्यूटेटर के ऊपर ठीक ही ब्रश लगा होता है, ठीक है, ब्रश। अब ब्रश किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। इसका काम क्या होता है, करंट का कलेक्शन करना, करंट को लेना और देना, ठीक है, यानी करंट को कलेक्ट करना, करंट का संग्रह करना, किसका काम होता है, ब्रश का काम होता है। तो ब्रश की जो काम होता है आपका करंट का संग्रह करना, ठीक है, कलेक्शन करना। तो इस प्रकार से आपकी डीसी मशीन की आपका कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इस पार्ट्स को आप देखिए, ठीक है, ये जितने भी पार्ट्स आपको मैंने बताया है वन बाय वन हम जो है कि इसको देखेंगे और उसकी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो पढ़ने का मेन मोटिव आपका होना चाहिए नॉलेज लेना, ठीक है, न कि एक रट लेना, ठीक है। नॉलेज आप यदि गेन करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप सक्सेस हो जाएंगे। यदि रट लेंगे तो हो सके आपने जो रटा वो एग्जाम में ना आया, ठीक है, अलग से आ गया। तो रटने की आपकी जो प्रवृत्ति है उसको आप बदलिए, ठीक है, समझने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप समझेंगे वो लंबे समय तक आपके माइंड में बनी रहेगी। तो समझने की जो आपके अंदर गुण है उसको लाओ, ठीक है। समझने का तभी होता है जब आप फुल कंसेंट्रेट के साथ इस पर आप जो है कि ध्यान लगाओ, ठीक है, और इधर उधर आपकी जो माइंड जाती है, ठीक है, तो थोड़ा से अपने आप को रिलैक्स फील करो, ठीक है। उसके बाद इस पे आप जो है कि फोकस करो, बिल्कुल आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। और एक बार आपके यदि माइंड में ये बैठ जाएगा, ठीक है, तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पूरा जनरेटर आप डीसी मशीन के मास्टर बन जाएंगे, ठीक है, डीसी मशीन के मास्टर। डीसी कंस्ट्रक्शन आप चाहे आपका डीसी जनरेटर हो चाहे आपका डीसी मोटर हो, दोनों की जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो बनावट होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। डीसी जनरेटर की चाहे डीसी मोटर की, दोनों की जो बनावट होती है बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है। इसलिए ये सभी आप जो है कि नोट्स बना ले, नोट्स बनाते चले, ठीक है। और ये जितने भी सारे पार्ट्स हैं वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।